हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने हाउडी संजीव सर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत ही रामबाण टॉपिक इंग्लिश का लेकर के आया हूँ। वो है वाक्य को कैसे सटीक ढंग से लिखा जाना, व्यवस्थित करना। सब्जेक्ट चाहे जहाँ हो, प्रेडिकेट चाहे जहाँ हो, वर्ड वर्ब और दूसरी चीज़ें चाहे जहाँ हो, आप अरेंज करके एक स्थान पर ले आएंगे और अपने यकीन मानिए बच्चों, आप क्लास में हीरो नंबर 1 हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ ले जाने से कोई रोक नहीं सकेगा आपको। और दूसरी चीज़, कंपटीशन में आप कहीं भी जाएंगे, सीसेट हो या टेट हो या दूसरे किसी भी तरह की जो योग्यता प्रदायी परीक्षा जिन्हें आपको पास करना होगा, तो उसमें आप यकीन मानिए कि ये वाक्य ऐसे जंबल वर्ड वाले वाक्य आते ज़रूर हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। उसमें मैं आपको माहिर कर रहा हूँ और आप पूर्ण मनोयोग से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हो, अगर वीडियो कहीं आपको ओकेजनली मिल गया हो तो यारों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो चलते हैं बच्चों। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 7 माइल्स, फिर है ही और रन्स। ठीक है, तो इसमें ना तो सब्जेक्ट का पता है ना प्रेडिकेट का पता है, सब एक दूसरे में गुथा हुआ है। तो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि क्या आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। तो अगर आता होगा तो आप इसे अरेंज कर लेंगे, नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और तो हम देखते हैं ये है कि 7 मीन्स 7 होता है, माइल्स मीन्स किलोमीटर होता है, ही मीन्स वह होता है, रन्स मीन्स दौड़ता है। अब देखिए, शब्दों का अर्थ भी पता है, लेकिन अगर हम अरेंज नहीं कर पाते हैं, अगर हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट व्यवस्थित करने की ट्रिक वो ज्ञान नहीं पता है, तो इसे हम व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कोई कार्य करने वाला बंदा होगा, उसको हमें ढूंढना है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जैसा कि ही दिखाई पड़ रहा है ये प्रोनाउन, भाई इसी को हम पहले पकड़ लेते हैं। अब चूंकि ये ही का एच जो है वो किस में है, स्मॉल लेटर में है, लेकिन हम ये कि बीच में, इसको जब हम इधर लाएंगे तो हम क्या कर देंगे, आंसर जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो ही का पहला अक्षर एच बड़ा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि हम कोई भी वाक्य जब शुरू करते हैं तो उसका इंग्लिश में पहला लेटर बड़ा रखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ही मिल गया। अब ही सब्जेक्ट मिल गया तो इसके मतलब अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब कैसे सीधा हुआ, ही के बाद में हम जानते हैं कि अब प्रेडिकेट आएगा, तो प्रेडिकेट शुरुआत होगी किससे, वर्ब से। तो इसमें वर्ब वाला कोई वाक्य शब्द है क्या, तो 7 तो हो नहीं सकता, माइल तो नहीं, ही हो चुका है, तो ये रन्स है। और ही के साथ में इसकी कुंडली मिल भी रही है, RUNS, रन्स। जब एक वचन करता होता है तो उसके बाद हम वर्ब भी एक वचन की लाते हैं। SSPP वाला फार्मूला यहाँ पर बच्चों लागू करना, जो रन का रन्स इसमें है, तो ही के साथ रन्स है। तो इस तरह से इसकी कुंडली मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया और ये वर्ब मिल गया। अब इसमें ये दोनों चीज़ें हो चुकी, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा 7 माइल्स, तो ही रन्स 7 माइल्स, वह 7 मील, 7 कोस दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और फिर माइल्स लिख देंगे, MILES। इस तरह से आपने देखा। तो ये एक तो छोटा सा वाक्य था जिसे आपने सीधा कर लिया। अभी और बड़े वाक्य भी आएंगे, जटिल वाक्य आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट के और बहुत से पार्ट। देखिए, इसमें सब्जेक्ट में केवल हेडवर्ड ही आया है। अभी इसकी विशेषता बताने वाला, सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले भी शब्द आ सकते हैं, तो उनको हम क्वालिफायर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, डिटर्मिनर भी होता है और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, और एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है जो ही के बाद जस्ट बाद आ जाता है। ठीक है, ऐसे प्रेडिकेट की भी बहुत से पार्ट आ सकते हैं, जिन्हें हम एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दूसरा वाला आप वाक्य देखें, ये लंच है और आफ्टर है, डिश है, स्वीट है, टेक है, आई है। ठीक, अब इसका अर्थ अगर हम देखें तो लंच मीन्स होता है भोजन, आफ्टर मध्याह्न भोजन जो लंच करते हैं, आफ्टर मीन्स बाद में, डिश मीन्स होता है, डिश मीन्स पकवान, और स्वीट मीन्स मिठाई, टेक यानी रसगुल्ला, और टेक मीन्स लेना ग्रहण करना, आई मीन्स मैं। तो इसमें बच्चों जैसे हमने आपको एक जुगाड़ बताया था कि सबसे पहले ये मिठाई किसी ने खाया होगा तो वो आदमी होगा यानी सब्जेक्ट होगा जिसके द्वारा ये सारी क्रियाएं की गई होंगी, तो उससे हम ढूंढते हैं। तो वो ये देखिए यहाँ सबसे लास्ट में आपको मिल गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई। आई, और जब आई है तो हम वर्ब लाते हैं तो हो जाएगा आई टेक। ठीक, टेक स्वीट डिश, स्वीट डिश आफ्टर लंच, LUNCH, नाश भोजन, मध्याह्न भोजन करने के बाद में मिठाई खाया, मिठाई लिया, मतलब जैसे कि हाजमा सही हो जाए, पूड़ी पकवान जो आपने खाया वो हजम हो जाए, इसलिए मीठा खाते हैं। तो कब ये मिठाई ली इन्होंने? मध्याह्न का भोजन। बच्चों जैसे आप स्कूल जाते हैं तो इंटरवल में भोजन करते हैं ना, तो उसे लंच कहते हैं, मध्याह्न का भोजन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आई यहाँ पर सब्जेक्ट मात्र इतना ही है, और टेक स्वीट डिश आफ्टर लंच ये सब क्या है? ये प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में ये टेक वर्ब है, और स्वीट डिश आफ्टर लंच ये उसको एक्सपेंड किया गया है, यानी क्या कहते हैं, ये कम्प्लीमेंट है पूरा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, रेस वन हैज़ ही बाइसिकल। तो इसमें हम सब्जेक्ट जानते ही हैं, यहाँ पर ही है, और वाक्य को बड़ा कर शुरुआत जब वाक्य की करते हैं तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं, तो ही को हमने बड़ा कर दिया। तो ही के बाद में हम वर्ब लाते हैं हैज़, ही हैज़, और फिर क्या किया, वन, ही हैज़ वन। अब ये भी वर्ब है, तो ही हैज़ वन बाइसिकल रेस, बाइसिकल रेस, BI बाइसिकल रेस, RACE। तो देखा, ही हैज़ वन बाइसिकल रेस, वो साइकिल की प्रतिस्पर्धा जीत गया। तो अब अगला ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट ये देखिए आई है, तो यहाँ पर हम आई लिख देते हैं, आई, और फिर लाइक मीन्स पसंद करते हैं, आई लाइक टू सी, टू सी क्या पसंद करते हैं, टू सी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL फुल, फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स, हम सुंदर फूलों को देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से देखा, ये सब्जेक्ट हो गया आई, और लाइक ये वर्ब हो गया, और टू सी ये देखना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, जो क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये प्रेडिकेटिवली यूज, ये प्रेडिकेट के पोर्शन में आया है, और ब्यूटीफुल क्या है, ये फ्लावर की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और ये फ्लावर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये सब प्रेडिकेट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई। आपने वाक्य को इस तरह से, बच्चों ये लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें जो हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो हमें दूर दूर पर सब्जेक्ट मदर ही नज़र आती हैं, क्योंकि हिम ये ऑब्जेक्टिव केस का है, तो ही तो है नहीं, तो इसलिए हम मदर ही हमारी सब्जेक्ट हैं।
तो हम इस तरह से मदर, अब चूँकि हैज है हेल्पिंग वर्ब, तो हम इनके साथ में प्रेडिकेट पार्ट में हैज और प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किया। क्या तैयार किया? लंच को तैयार किया माताजी ने, दोपहर का मुख्य भोजन तैयार किया। और किस लिए? फॉर हिम, उसके लिए। वो उसका अपना बच्चा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मदर हैज प्रिपेयर्ड लंच फॉर हिम, ये मदर सब्जेक्ट हो गया, ये पोर्शन सब्जेक्ट हो गया, और ये जितना पोर्शन है ये प्रेडिकेट हो गया। तो बच्चों, आज मैंने एक ट्रेलर दिया हुआ है इंग्लिश का रीअरेंज वर्ड आप कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं और अन्य कड़ियों को, आपकी एक्सरसाइज को भी चालू करा दूंगा। ये आपकी डिमांड के ऊपर है, ऑन योर डिमांड। तो अगर आप एक्सरसाइज, टोटल एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ऑन पेपर वर्क करके आप सभी को PDF के ज़रिए और दूसरी विधाओं से मैं आपको फुली सेटिस्फाई कर सकता हूँ इन सब इंग्लिश के होमवर्क के मामलों में। तो आपसे ये गुजारिश है, ये इल्तिजा है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, और भाई कमेंट भी किया करें। लाइक चाहे ना करें लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, आप अपनी बातें हमें बताएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और हमें ये जानकारी भी हो जाएगी कि बच्चों आप चाहते क्या हैं, आप की चाहत क्या है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और अगले अंक में पुनः उपस्थित होंगे एक नए जोश के साथ।